गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में नैतिक विकास के बारे में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। नैतिक विकास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अब तक हमने उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, उसके लाभ, उसकी विधियाँ, इस सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। आगे हम इसी कड़ी में आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वह है अनुशासन प्रविधियों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डिसिप्लिनरी टेक्निक। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनुशासन की विधि को चुनने में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है अभिभावकों के लिए अपनाई गई प्रविधि की समानता, सिमिलैरिटी ऑफ डिसिप्लिन यूज्ड बाय पेरेंट्स। अधिकांश माता पिता एवं संरक्षक अपने बालकों के साथ उसी अनुशासन विधियों को अपनाते हैं जैसा कि उनके माता पिता ने उनके साथ अपनाई है। मतलब जब वे बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स ने जो किया तो वही तरीके से वे अपने बच्चों के साथ भी वैसी डिसिप्लिनरी टेक्निक अपनाते हैं। अगर उनके पेरेंट्स अथॉरिटी एग्जर्ट करते थे या अपना प्रभुत्व जमाते थे, वैसे ही आगे वे भी वैसे ही पेरेंट्स बनना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभिभावकों एवं शिक्षकों की आयु, कि पेरेंट्स की क्या आयु हो सकती है, शिक्षक की क्या आयु हो सकती है, क्या उनमें वे कैपेसिटी है जिससे कि वो उनको बालकों के साथ पेशेंटली उनको समझा बुझाकर उचित अनुचित में भेद बताकर आगे जो है उनकी गाइडेंस की ओर करें। तो अगर पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा होती है तो वह बच्चों के साथ उस तरह से नहीं व्यवहार कर सकते जैसे कि यंग पेरेंट्स कर पाते हैं। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग फॉर पेरेंटहुड। ये एक देखा जाए तो आज की सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी है कि विवाह के बाद जब एक कपल जो है वो डिसाइड करता है कि उनको पेरेंट्स बनना है, तो पेरेंट्स बनने के बाद पेरेंट्स का रोल भी निभाना होता है। और उसके लिए सिर्फ घर से ही हम जिस तरह के माहौल में पढ़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाए। इसलिए बालकों के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग, किसी प्रकार का कोर्स या किसी प्रकार की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जो उनको अच्छे पेरेंट्स बनाती है। तो अगर किसी तरह से अभिभावकों ने कोई कोर्स अटेंड किया है या उसके बारे में पढ़ा है या उसकी जानकारी हासिल की है तो वो उसी हिसाब से उनकी डिसिप्लिनरी टेक्निक भी होगी। फिर आता है नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि निम्न या मध्यम SES यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले माता पिता अधिकतर प्रभुत्वशाली अनुशासन को महत्व देते हैं। मतलब वो कठोर अनुशासन चाहते हैं, बालकों के प्रति उनका व्यवहार थोड़ा कठोर होता है और उनको नियम का उल्लंघन करने पर दंड भी देते हैं। जबकि जो उच्च वर्गीय यानी हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले अभिभावक होते हैं वे अपने बच्चों के प्रति थोड़ी प्रजातांत्रिक विधि का इस्तेमाल करते हैं और थोड़े अधिक सहनशील व संवेदनशील होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अभिभावक का लिंग, यानी सेक्स ऑफ द पेरेंट। पेरेंट माता है या पेरेंट पिता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जहाँ पिता की अपेक्षा माता जो है अपने बालकों के प्रति अधिक सहनशील होती है, वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं इच्छाओं को भली भांति समझती है, उसी के अनुसार व्यवहार करती है, तो उसमें प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति कम पाई जाती है। जबकि पिता जो है थोड़ा अधिक कठोर होते हैं, थोड़े प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति अपनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। उनका बच्चों के साथ डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं होता, मित्रवत व्यवहार भी नहीं होता। इसलिए बच्चे पेरेंट्स में से फादर से ज़्यादा डरते हैं कंपेयर टू द मदर, अक्सर ऐसा होता है।
नेक्स्ट आता है बालक का लिंग यानी सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जिस बच्चे को डिसिप्लिन किया जा रहा है उसका क्या लिंग है। पुत्रियों पर अधिक कठोर नियंत्रण रखते हैं पेरेंट्स, उन पर ज़्यादा अनुशासन रखते हैं, उनको कम छूट मिलती है कंपेयर टू बॉयज़। जहाँ लड़के होते हैं वहाँ लड़कों को अधिक छूट मिलती है, उन पर कंट्रोल कम रखा जाता है और जो है उनको जो है उनकी मन की मर्ज़ी भी करने दी जाती है। तो ये देखा गया है गर्ल्स और बॉयज़ में फ़र्क। तो इसके कारण भी डिसिप्लिन जो है पेरेंट्स का बदलता रहता है। नेक्स्ट आता है एज ऑफ द चाइल्ड, बालक की आयु। बालकों को बचपन से ही जो है अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनका विकास होता जाता है, मानसिक भी बौद्धिक भी, इसलिए वे अनुशासन को कम समझते हैं। और पेरेंट्स भी देखा जाता है कि बच्चे जैसे किशोरावस्था में आते हैं या कुछ ऐसी एक क्रिटिकल एज में आते हैं तो उनके जो उनकी स्थिति को देखते हुए जो बदलाव उनमें आ रहे हैं उसको देखते हुए कभी कभी पेरेंट्स भी जो है कठोर अनुशासन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में आकर बालक इधर उधर भटकता है और अपने मन की मर्जी करने लगता है। नेक्स्ट अंतिम है प्रौढ़ भूमिका का प्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ अडल्टहुड। वे माता पिता जो परंपरागत होते हैं, पुरानी विचारधारा को अधिक महत्व देते हैं और अभी भी पहले ज़माने की तरह जी रहे होते हैं, तो बालकों के साथ वे प्रभुत्वात्मक अनुशासन रखते हैं। वे उनके साथ कठोर रहते हैं, उनको नैतिक मूल्य आदर्शों व्यवहारों आदि को जो है नहीं फॉलो करने पर भी उनको शारीरिक दंड देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि समय के साथ पेरेंट्स अगर नहीं बदल रहे हैं तो उनकी डिसिप्लिनरी टेक्निक भी वही पुराने ज़माने की रहेगी, क्योंकि उनमें अपना बदलाव कुछ नहीं आया है और उसके कारण से जनरेशन गैप आ जाता है। बच्चे पेरेंट्स के साथ खुलकर बात नहीं करते, वे घर के बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिंदुएं हैं जिनके कारण डिसिप्लिनरी टेक्निक जो पेरेंट्स चुनते हैं उसमें बदलाव आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स की एक तरह से उनकी काउंसलिंग उनकी ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम शुरू हो उससे पहले ही उसके बारे में अवगत होने से हम प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी ये जानना आवश्यक है कि उनका व्यवहार समय को देखते हुए, बालक को देखते हुए, समाज को देखते हुए कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।